उत्तर कोरिया ने एक नई मल्टीपर्पज मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम और एक मल्टीपल टैक्टिकल क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए के मुताबिक किम जोंग उन ने खुद इन परीक्षणों की निगरानी की। इन परीक्षणों में टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगे स्पेशल मिशन वॉरहेड की क्षमता और एआई गाइडेड टैक्टिकल क्रूज मिसाइल की सटीकता का आकलन किया गया। जानकारी के अनुसार 2011 में बायजूस की स्थापना करने वाले पूर्व अरबपति बायजू रविंद्रन को सिंगापुर में अदालत की अवमानना के आरोप में 6 महीने की जेल हुई है। उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए 63,45,000 का जुर्माना भरने और बीआर इन्वेस्टको में अपने स्वामित्व को साबित करने वाले दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इजरायली रक्षा बलों ने गाजा पट्टी में हमास के नए सेना प्रमुख मोहम्मद ओदेह को मार गिराया है। 11 दिन पहले इजराइल ने ऐसा ही हमला कर ओदेह के पूर्ववर्ती हमास सेना प्रमुख इसा अल दीन अल हद्दा को निशाना बनाया। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में भी बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी से जुड़ा बिल पास हो गया है। बिल में मुख्य रूप से शादी की न्यूनतम आयु, विवाहित माता पिता की संपत्तियों में बेटियों के अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित मामले शामिल है। विपक्ष ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने देश भर में असामान्य जनसांख्यिकी बदलाव की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने वाले केंद्र सरकार के कदम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी ऐसे विचार के समर्थन में है जिससे सटीक तथ्य और आंकड़े मिल सके। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को निशाना बनाया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हाथ से बना स्केच भेंट किया गया, जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है। पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन संजीव श्रीवास्तव ने यह स्केच दिया है और ट्रोलिंग के बाद उन्होंने इसे इंस्टाग्राम से हटा दिया। मुख्यमंत्री तस्वीर में स्केच को मुस्कान के साथ निहारते दिख रहे हैं। इस पर एक यूजर ने कहा, ये क्या बना दिया। सीबीएसई ने मूल्यांकन प्रणाली विवाद के बीच डिजिटल मूल्यांकन के लिए कॉम्पैक्ट एजुटेक को अनुबंध देने के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर उन्हें भ्रामक बताया है। बोर्ड ने कहा कि सीबीएसई ने अनुबंध देने के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया है। राहुल ने कहा था कि कॉम्पैक्ट को जिम्मेदारी मिली है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा यह बीजेपी की ओर से केंद्रीय एजेंसियों का एक और खुला दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा निष्क्रियता की शिकायत किए जाने के तुरंत बाद ईडी की छापेमारी बीजेपी कांग्रेस के संबंधों पर सवाल खड़े करती है। बकरीद की पूर्व संध्या पर अयोध्या में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नेतृत्व कर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के मिश्रित इलाकों में रूट मार्च किया। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए मस्जिद और ईदगाहों में ही नमाज अदा करने की अपील की। गोंडा जिले के नवाबगंज कस्बे में स्टार हॉस्पिटल के सामने स्थित कबाड़ व्यवसायी राजदीप गुप्ता के गोदाम में बीती रात 2 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। लाखों रुपए का कबाड़, एक पिकअप व एक मिनी डीसीएम वाहन भी नष्ट हो गया। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इंदौर में आकांक्षा योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज आदिवासी छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया है। छात्राओं का आरोप है कि 24 महीने की तैयारी का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 9 महीने में कोचिंग बंद कर दी गई है। उनका कहना है कि वे पूरी तरह इस योजना पर निर्भर थी, जिससे उनका भविष्य संकट में है। करीब 130 से अधिक छात्राएं इंदौर में प्रभावित बताई जा रही है। जालौन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर तीमारदार विवाद और हड़ताल के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। शासन ने मौजूदा प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी को पद से हटाते हुए उन्हें कार्य मुक्त कर दिया है। उनकी जगह कानपुर मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के आचार्य डॉक्टर महेंद्र सिंह को नया प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शातिर चोरों ने घर में स्प्रे छिड़ककर करीब 25 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद परिवार के लोग बेहोशी जैसी हालत में पाए गए, जबकि बुजुर्ग दादी अर्धमूर्छित अवस्था में मिली है। सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध युवकों की पहचान के आधार पर पुलिस उनकी तलाश में है।
महाराजगंज में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 71 वाहनों को सीज किया है। इनमें ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडर, जेसीबी, डंपर, पिकअप और दोपहिया वाहन शामिल है जो बिना अनुमति मिट्टी और बालू का परिवहन कर रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दस्तावेज न होने पर यह कार्रवाई की गई है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास रेलवे ग्राउंड में एक 13 से 14 वर्षीय किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के चेहरे और गले पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसएसपी ने मामले की जांच के लिए 4 पुलिस टीमें गठित की हैं और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द खुलासे का दावा किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले के बांकानगर तहसील के ग्राम गनेरा में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन छठे दिन भी जारी रहा। 42 डिग्री तापमान में भी ग्रामीण धरना स्थल पर डटे रहे और दुकान के सामने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान, मंदिर, स्कूल और आबादी क्षेत्र में करीब होने से नियमों के अनुसार दूरी मानक का भी उल्लंघन किया जा रहा है। नगर परिषद कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सांकेतिक धरने के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि करीब 10 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए कुछ लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मारपीट की। इस घटना में अतुल पराशर, राजवीर सिंह परमार, अनिल गुप्ता, रामस्वरूप कुशवाहा और चंद्रशेखर गौतम समेत कई लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र के हरपाल मऊ गांव में पत्रकार अरविंद यादव और उसके परिवार पर हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने लाठी डंडे, रॉड और धारदार हथियारों से घर में घुसकर हमला किया और तोड़फोड़ की। इस घटना में पत्रकार सहित परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें कुछ को प्रयागराज रेफर किया गया है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर जिला पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान भीड़ नियंत्रण, संदिग्ध बैग मिलने और यात्रियों के बेहोश होने जैसी आपात स्थितियों का रियल टाइम अभ्यास किया गया। लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सघन जांच कर सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता को परखा गया। देवबंद में चलती आई 20 कार के अंदर पिस्तौल की मिस हैंडलिंग के चलते गोली चलने की घटना में युवक मोनीश घायल हो गया है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 4 युवक अवैध पिस्तौल के साथ कार में जा रहे थे, तभी दुर्घटनावश फायरिंग हो गई। देवबंद क्षेत्र के भायला नहर के पास i-20 कार में सवार एक युवक को गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जहां कार पर गोलियों के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि कार सवार युवकों के पास अवैध पिस्टल थी और मिस हैंडलिंग के दौरान ये एक्सीडेंटल फायर हुआ है। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सपा का झंडा लगी उनकी गाड़ी को रोका गया, जबकि अन्य वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। पूर्व विधायक ने इस संबंध में सीओ सिटी से भी बातचीत करने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक आधार पर की जा रही है। अमेठी में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री आशीष शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से तहसील तक विरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। भीषण गर्मी में लगातार हो रही कटौती से किसान, व्यापारी, छात्र और आमजन परेशान बताए गए। बरवानी के ग्राम मगुद में ट्रैक्टर और अर्टिगा कार की टक्कर का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक की ओर से अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रही कार टकरा गई। हादसे में अर्टिगा वाहन का अगला हिस्सा और कांच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कार चालक के दाहिने हाथ में चोट आई है, जबकि अन्य परिजन बाल बाल बच गए। बालोद पुलिस को अपराध जांच के लिए अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिली है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन की संयुक्त पहल से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह हाईटेक वैन अब सीधे घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच और साक्ष्य संग्रहण करेगी। वैन में 14 प्रकार के साक्ष्य संग्रहण और त्वरित विश्लेषण की आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। कवर्धा जिले के पंडरिया विकासखंड में बकेला व क्रांति जलाशय फीडर नहर निर्माण को लेकर किसानों की जमीन बिना मुआवजे के अधिग्रहित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विभाग ने नहर लाइनिंग और सड़क निर्माण के लिए लगभग 60 फीट भूमि पर कब्जा कर लिया है, जबकि किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। पीड़ित किसान न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और कलेक्टर से शिकायत कर समाधान की मांग की। चित्रकूट में दर्शन करने आए कुछ यात्रियों की ओर से हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। सदगुरु बस को ओवरटेक करने के दौरान
कार सवारों और बस चालकों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और बस चालक के साथ हाथापाई की गई। बताया जा रहा है कि कार सवार यात्री शराब के नशे में थे। घटना के समय बस में मरीज और अन्य यात्री सवार थे, जिससे अफरा तफरी मची। चित्रकूट के मझगवा थाना क्षेत्र में वृद्ध की हत्या का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया है। ग्राम कैलाशपुर निवासी 85 वर्षीय बैशाखिया मवासी का शव आम के पेड़ के नीचे लहूलुहान हालत में मिला था। अज्ञात हमलावर ने वृद्ध के सिर पर भारी पत्थर पटककर बेरहमी से हत्या की थी। जांच में सामने आया कि आम तोड़ने को लेकर मृतका और उसके नाती के बीच विवाद हुआ। डबरा में 33वें महान गुरमत समागम एवं शहीदी गुरु पर्व का भव्य आयोजन किया गया। यह धार्मिक आयोजन गुरुद्वारा श्री गुरु नानक आश्रम में 30 मई 2026 को संपन्न होगा। समागम संत बाबा पूरन सिंह जी की याद और गुरु अर्जुन देव के शहीदी गुरु पर्व को समर्पित रहेगा। डबरा में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। पिछोर तिराहे स्थित विधायक कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यकर्ताओं ने देश सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सुरेश राज सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवेंद्र नगर में बीट प्रभारी शारदा प्रसाद राय की तत्परता से राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाई गई। भटका हुआ मोर ग्राम बड़ागांव के खेतों में पहुंच गया था, जहां कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया था। ग्रामीणों की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बीट प्रभारी शारदा प्रसाद राय ने वन सुरक्षा टीम और ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले को लेकर विवाद गहरा गया है। बहुजन चेतना विकास मोर्चा ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार खेत से लौट रहे भगवान सिंह पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। हमले में घायल भगवान सिंह को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। संगठन का आरोप है कि पिछले 4 महीनों में भी 2 बार हमले की कोशिश हो चुकी है। कवर्धा के पंडरिया क्षेत्र स्थित कामठी सीमित समिति में धान खरीदी घोटाला सामने आया है। खाद्य विभाग की जांच में 3289 क्विंटल धान की फर्जी खरीदी और बिक्री का खुलासा हुआ है। जांच में करीब 1 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आने से हड़कंप मच गया। प्रभारी प्रबंधक दयाराम पुसऊ, ऑपरेटर और अन्य लोगों पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। खाद्य विभाग के मुताबिक आरोपियों की जांच पड़ताल की जाएगी। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और धार्मिक मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हिंदू धर्म का ठेकेदार बनने का आरोप लगाया है। बघेल ने कहा कि मोहन भागवत ने कभी मंच से संस्कृत का श्लोक तक नहीं बोला। उन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए। रायपुर के गंज थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पारसनगर में घर के सामने नशा करने से मना करने पर विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया। आरोप है कि साहिल खान और उसके पिता इस्माइल ने मिलकर परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में अरुण साहू, उनकी पत्नी रजनी साहू और बेटे अनुज साहू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के ओड़वारा बाजार के पास देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। गोरखपुर से आ रहे 2 बाइक सवार युवक पेड़ की टहनी से टकराकर सड़क पर गिर गए। घायलों की मदद के लिए रुका युवक भी तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गया। सरकारी बस ने तीनों को कुचला। मौके पर मची चीख पुकार और अफरा तफरी। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। नौतपा के तीसरे दिन राजधानी रायपुर में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज गर्मी के बीच दोपहर बाद आसमान में काले बादल छा गए। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू होने से मौसम सुहावना हो गया। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। बीते 2 दिनों से लगातार बढ़ते तापमान से लोग परेशान। सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित फर्नीचर मार्केट में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। आग सबसे पहले एक लकड़ी गोदाम में लगी और तेजी से आसपास फैल गई। गंगा फर्नीचर और शक्ति फर्नीचर समेत 4 प्रतिष्ठान आग की चपेट में आ गए। भीषण आग की ऊंची लपटें दूर तक दिखाई देने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। सूरजपुर के बैजनाथपुर 36 नंबर स्थित बांस बड़ी जंगल में भीषण आग लग गई। भैया थान कुंदरगढ़ मार्ग पर धधकती आग से पूरा इलाका धुएं की चपेट में आ गया। आग की वजह से जलते हुए बांस सड़क पर गिरने लगे, जिससे आवागमन बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोगों में दहशत का माहौल बना।
कलेक्टर के लगातार निरीक्षण के बाद भी टीकमगढ़ जिला अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधर रही। अस्पताल में टूटी स्ट्रेचर से मरीजों को इमरजेंसी से ओपीडी तक ले जाना पड़ रहा है। टूटी स्ट्रेचर के कारण मरीजों के साथ परिजन भी चोटिल हो रहे हैं। आईसीयू में बिजली जाने पर जनरेटर बंद रहने से मोबाइल की रोशनी में इलाज हो रहा है और भीषण गर्मी में मरीजों के परिजन हाथ से हवा कर किसी तरह राहत पहुंचा रहे हैं। बहराइच के मोतीपुर इलाके में गन्ने के खेत में काम कर रही महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में दलजीतपुर निवासी महिला रामावती गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की चीख पुकार सुनकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर ग्रामीणों ने हाका लगाने पर तेंदुआ भागकर पास के पेड़ पर चढ़ गया। घायल महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी के पूर्व सांसद स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। तिलोई तहसील के करन गांव पहुंचकर उन्होंने स्वर्गीय ब्रजेश चंद्र तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्मृति ईरानी ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बकरीद से पहले अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता, 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। रामगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गैंग लीडर गणेश यादव को दबोचा है और गिरफ्तार आरोपी चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। अभियुक्त गणेश यादव उर्फ मनीष उर्फ पिंटू यादव पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। दतिया जिले के ग्राम उदगवा में किसानों की आमसभा को आजाद समाज पार्टी नेता दामोदर सिंह यादव ने संबोधित किया। सभा में बड़ी संख्या में किसान और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में दामोदर यादव ने पूर्व गृह मंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को डरा धमकाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई जा रही है। यादव ने कहा कि दतिया में भय और दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं। अमेठी में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है। थाना जैस क्षेत्र के ग्राम हथवा और दुर्जन का पुरवा में आकस्मिक दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान 68 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। मौके पर करीब 150 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत अलग अलग अभियान दर्ज किए। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर उन पर बने एक मीम पर नाराजगी जताई है। मीम में उन्हें अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा के सामने घुटने टेके हुए दिखाया गया है। इस पर उर्वशी ने कहा, हर अभिनेत्री का अपना एक सफर है, कड़ी मेहनत और किस्मत होती है। उन्होंने कहा, महिलाओं की एक दूसरे से तुलना करना सिर्फ एक नकारात्मकता फैलाता है। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने बलिया में 9 वर्षीय बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न पर चिंता जताई है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, कृपया इसे पढ़ें। एक 9 साल की बच्ची का 11 और 12 साल के लड़के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया। उन्होंने आगे लिखा, ये चल क्या रहा है, हम हैरान और शर्मिंदा क्यों नहीं। आरआर ने बुधवार को आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में एसआरएच को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। मैच में आरआर ने 243 रन बनाए जबकि एसआरएच की टीम 196 रन बना पाई। अब फाइनल में जगह बनाने के लिए आरआर की भिड़ंत शुक्रवार को न्यू चंडीगढ़ की जीटी से। अभिनेत्री फिल्ममेकर पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में दिवंगत एक्ट्रेस परवीन बॉबी को लेकर बातचीत की। पूजा ने कहा कि वह एक बार स्टारडस्ट के ऑफिस में थी, अमिताभ बच्चन के बारे में इंटरव्यू दे रही थी कि वे उन्हें जान से मारना चाहते। परवीन सिर्फ अंडे खाती थी, उन्हें लगता था कि बाकी सारी चीजों में इंडस्ट्री ने जहर मिला दिया। एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी ने बताया है कि वे ओपन रिलेशनशिप में हैं और उनका कोई प्राइमरी पार्टनर नहीं है। उन्होंने इसे दोस्ती बताते हुए कहा, मेरे कई पार्टनर्स हैं, कभी सिर्फ दोस्ती, कभी फिजिकल भी हो सकता है। मूल सिद्धांत प्यार दोस्ती है। मेरे पास देने को इतना प्यार है तो सिर्फ एक को क्यों। शहाना के अनुसार उनके पार्टनर्स को एक दूसरे का पता होता है।